राजधानी रायपुर में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं और सवाल सीधा है, क्या इन पर किसी का डर नहीं है। और भाटा गांव इलाके में अवैध प्लॉटिंग का खेल इतने खुलेआम चल रहा था कि नियम कायदों को ताक पर रखकर पूरी कॉलोनी बसाई जा रही थी। शंकरा विहार नाम से विकसित इस कॉलोनी पर जब नगर निगम का बुलडोजर चला तो कई चौंकाने वाले बातें भी सामने आई। करीब 5 एकड़ जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट काटे गए, सड़कें बना दी गई और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये खेल कब से चल रहा था और प्रशासन को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी के भाटा गांव इलाके में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शंकरा विहार के नाम से बसाई जा रही कॉलोनी में बिना किसी वैध अनुमति के जमीन को टुकड़ों में बांटकर प्लॉट बेचे जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद निगम और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से कच्ची सड़कों को उखाड़ दिया गया। हल्का नंबर 105/60 के कई खसरों पर महीनों से ये खेल चल रहा था। इस विषय पर निगम आयुक्त ने कहा कि जहां भी शिकायत मिलती है वहां हम कार्रवाई करते हैं और आगे भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है और हम लोग जो भी अधिनियम के तहत में जो कार्रवाई सुनिश्चित की गई है उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है। इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं, अगर कहीं पर भी अवैध कार्रवाई होगी तो वहाँ पर जो नियमानुसार जो नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत में जो कार्रवाई प्रस्तावित की गई है वो कार्रवाई की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग के पीछे सबसे बड़ा कारण है तेजी से बढ़ती जमीन की कीमतें और सस्ते प्लॉट के लालच में फंसते आम लोग। भूमाफिया इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। बिना लेआउट पास कराए, बिना किसी सुविधा के लोगों को प्लॉट बेच दिए जाते हैं और जब कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं खरीदारों को होता है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी होती है। अब कलेक्टर साफ कह रहे हैं, बिना अनुमति कोई भी कॉलोनी गैर कानूनी है। जहाँ पर भी कोई अवैधानिक कार्य हो रहा है, हमें जानकारी मिल रही है, हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि जो भी काम करें वो नियम के अनुरूप करें। सारी कार्रवाई इसीलिए होती है कि जिन्होंने गलत किया है उन्हें दंड मिले और भविष्य में कोई गलत करने की हिम्मत न करें। राजनीतिक स्तर पर भी सख्त बयान सामने आए हैं। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने साफ कहा है कि अवैध कब्जा किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि हर कुछ दिनों में शहर के अलग अलग इलाकों से अवैध प्लॉटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। यानी जमीन पर सख्ती के दावे और जमीनी हकीकत दोनों में बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। देखिए, अवैध प्लॉटिंग को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई नियम, कई प्रावधान बनाए हैं। शहरी क्षेत्र में हमारा जो यहाँ पे नगर पालिका के जो सीएमओ होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्राम पंचायत है, राजस्व के अधिकारी हैं, सब मिलजुल करके इस अवैध अतिक्रमण को हटाते हैं। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग का ये खेल अब सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सिर्फ भूमाफिया की चाल है या सिस्टम की ढील का नतीजा? क्यों समय रहते कार्रवाई नहीं होती? क्यों निगरानी कमजोर है? और क्यों हर बार बुलडोजर ही आखिरी विकल्प बनता है? फिलहाल निगम की कार्रवाई एक सख्त संदेश जरूर देती है, लेकिन जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये खेल रुकने वाला नहीं है। अब देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई तक सीमित रहता है या इस पूरे नेटवर्क पर भी चोट करता है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट।